प्रिय भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सभी प्रभु में कुशल से होंगे। आज हम नीति वचन 9वां अध्याय 13 से 18 को समझेंगे। नीति वचन 9वां अध्याय 13 से 18 एक गहरा और चेतावनी देने वाला सेक्शन है। इसमें मूर्ख स्त्री या अज्ञानी स्त्री की तस्वीर दी गई है जो ज्ञान के विपरीत खड़ी है। यह वचन जीवन और मृत्यु के बीच की आत्मिक लड़ाई को उजागर करते हैं। जहाँ एक और बुद्धि लोगों को जीवन के मार्ग पर बुलाती है, नीति वचन 9:1 से 12 में यह बताया गया है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। वहीं दूसरी ओर मूर्खता भी बुलाती है, परंतु विनाश के मार्ग की ओर। नीति वचन 9:13 से 18 जो हम आज देखेंगे। बुद्धि की स्त्री और मूर्खता की स्त्री दोनों बुलाती है, दोनों आकर्षक लगती है, परंतु दोनों के मार्गों का अंत एक जैसा नहीं है। यह चित्र आत्मिक जीवन की दो राहों का प्रतीक है, परमेश्वर की राह और संसार की राह। तो आइए वचनों की ओर बढ़ते हैं। वचन 13, मूर्खता बकबक करने वाली स्त्री के समान है, वह तो निर्बुद्धि है और कुछ नहीं जानती। इन वचनों में हम देखते हैं मूर्खता कभी शांत नहीं होती, वह शोर मचाती है, ध्यान खींचती है। उसमें ज्ञान का दिखावा होता है, वह वास्तविक बुद्धि नहीं। वह धोखे में जीती है और दूसरों को भी धोखा देती है। इसे आत्मिक दृष्टि से देखें तो यह उस संसार की तस्वीर है जिसमें हम आज जी रहे हैं, जहाँ शोर बहुत है पर सत्य बहुत कम है। हर दिशा से आवाजें आती हैं, यह रास्ता अच्छा है, यहाँ आनंद लो, परंतु उसमें से बहुत सी आवाजें मूर्खता की हैं, बुद्धि की नहीं। उदाहरण देखें तो जैसे सांप अपनी मधुर फुफकार से शिकार को लुभाता है, वैसे ही मूर्खता अपनी आवाज से लोगों को फंसाती है। देखते हैं वचन 14 और 15। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई, वह उन लोगों को जो अपने मार्गों पर सीधे सीधे चलते हैं यह कहकर पुकारती है। इन वचनों में मूर्खता किसी अंधेरे कोने में छिपी नहीं है, वह नगर की ऊंचाई पर बैठी है, यानी वह खुले आम प्रचार करती है। वह उन लोगों को बुलाती है जो अपने मार्ग सीधा करते हैं। इसका अर्थ है कि धर्मी और सच्चे मन वाले भी उसके जाल में फंस सकते हैं। इसका आत्मिक अर्थ यह है कि पाप हमेशा हमारे रास्ते में खड़ा होता है। जैसे उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर ने कहा, पाप द्वार पर घात लगाए बैठा है। मूर्खता का घर हर उस जगह है जहाँ परमेश्वर का भय नहीं, परंतु आत्मिक लापरवाही है। आगे देखते हैं वचन 16 और 17। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। इन वचनों में हम देखते हैं मूर्खता भोले लोगों को लुभाती है, वे जो जीवन के निर्णयों में सावधान नहीं हैं। चुराया हुआ पानी और छिपा हुआ भोजन पाप का प्रतीक है। पाप जो निषेध है, यानी प्रोहिबिटेड, वही हमें मीठा प्रतीत होता है। इसे आत्मिक दृष्टि से देखें तो शैतान कभी पाप को उसके असली रूप में नहीं दिखाता। वह उसे हमेशा आनंद, स्वतंत्रता या सुख का रूप देता है, लेकिन हर पाप के पीछे एक जहर छिपा है। याकूब 1:15 कहता है, जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप उत्पन्न होता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होती है। उदाहरण देखें तो जैसे खाना देखकर मछली जाल में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य उस मीठे पाप में डूब जाता है जो उसकी आत्मा को मार देता है। देखते हैं वचन 18। और वह नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के निमंत्रित अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। इन वचनों में बताया गया है कि मूर्खता का अंत अधोलोक है, यानी आत्मिक मृत्यु। जो उसके घर में प्रवेश करता है वह जीवन नहीं
नाश का मेहमान बन जाता है। बाहर से घर सुंदर दिखता है, पर अंदर मृतकों का सन्नाटा है। इसका आत्मिक अर्थ देखें तो यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मिक मृत्यु है, परमेश्वर से अलगाव का चित्र है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि आज भी संसार में बहुत कुछ मीठा और आकर्षक दिखता है, परंतु जो उसमें फंसता है वह आत्मिक रूप से मर जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हर दिन हर क्षण दो आवाजें हमें बुलाती हैं, एक बुद्धि की और एक मूर्खता की। बुद्धि कहती है परमेश्वर के भय में चलो और जीवन पाओ। मूर्खता कहती है थोड़ा आनंद लो, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन याद रखो, बुद्धि का मार्ग जीवन की ओर है और मूर्खता का मार्ग मृत्यु की ओर। यहोशू 24:15 में लिखा है, आज तुम जिसकी सेवा करना चाहो उसे चुन लो, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम स्वीकार करते हैं कि बहुत बार हमने मूर्खता की आवाज़ सुनी और आकर्षित हुए, पर आज हम तेरे भय मानने की प्रतिज्ञा करते हैं। हमें तेरी बुद्धि दे ताकि हम हर प्रलोभन को पहचान सकें। हमारे कान केवल तेरी आवाज़ को सुने और हमारा जीवन तेरी राह पर स्थिर रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आगे के वचनों पर मनन करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।